नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट सिटी और मेट्रो के बाद मुजफ्फरपुर को मिली एक और सौगात। स्मार्ट सिटी मेट्रो के बाद अब मुजफ्फरपुर को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर को ग्रीन टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए चयन किया है। राज्य के 1 दर्जन से अधिक शहरों का चयन हुआ है। इसमें मुजफ्फरपुर के साथ उत्तर बिहार से दरभंगा शामिल है। कागजी कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद धरातल पर काम शुरू होने से पूर्व मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने मीटिंग की। टेक्सटाइल से जुड़े निवेशों के भ्रमण को लेकर बियाड़ा में चल रही तैयारी। बिहार बिजनेस कनेक्ट में शामिल होने वाले गारमेंट्स कंपनी के निवेशक बेला में कल करेंगे भ्रमण। बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत पटना में गुरुवार से 2 दिवसीय टेक्सटाइल्स मीट का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर बियाड़ा और उद्योग विभाग की ओर से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेशकों के भ्रमण को लेकर तैयारी चल रही है। बियाड़ा के अधिकारियों के अनुसार पिछली बार की तरह पटना में बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होने वाले गारमेंट्स कंपनी के निवेशक बेला औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम 18 व 19 जुलाई को होना है। राजधानी एक्सप्रेस का बिहार में आज से नया स्टॉपेज बाबा धाम और कत्यानी मंदिर जाना होगा आसान। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के खगड़िया जिले के रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। राजधानी एक्सप्रेस अब खगड़िया के मानसी जंक्शन पर भी रुकेगी। फिलहाल रेलवे प्रयोग के तौर पर यहाँ स्टॉपेज दे रहा है। मानसी पर ट्रेन का ठहराव देने से बाबा धाम और कत्यानी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी। अब हारे हुए प्रत्याशी करा सकेंगे ईवीएम डाटा और वीवीपैट पर्चियों का मिलान। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की ओर चुनाव आयोग ने एक और प्रावधान किया है। इस प्रावधान के मुताबिक मतदान में गड़बड़ी की आशंका वाले मतदान और मतगणना से असंतुष्ट प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र की कोई भी ईवीएम जांच के लिए चुन सकते हैं, जिनका डाटा और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जा सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से निर्वाचन आयोग को अब तक 8 उम्मीदवारों की शिकायतें और दोबारा मिलान के आवेदन आ चुके हैं। इनमें मशीन डाटा गिनती, मिलान और माइक्रोचिप से गड़बड़ी या छेड़छाड़ की आशंकाएं जताई गई है। अधूरा रह गया वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का एक सपना। मंगलवार को पूरा बिहार एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर तपता रहा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीतन सहनी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही अपने छोटे बेटे संतोष सहनी की शादी की उनकी अंतिम इच्छा भी अधूरी रह गई। उनकी इच्छा थी कि अपने छोटे पुत्र संतोष की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। संतोष सहनी भी पार्टी के काम को लेकर अरवल गए थे। घर पहुंचने पर उन्होंने अपने पिता के बारे में कई बातें शेयर किया। वहीं मुकेश सहनी नीतीश कुमार के सरकार में पशुपालन मंत्री थे। बिजनेस पार्टनर निकले गुलाब यादव और संजीव हंस। ईडी की टीम ने मंगलवार को सुबह के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के 4 शहरों में मौजूद 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक और आईएएस अधिकारी के बीच गहरे कारोबारी संबंध का खुलासा हुआ है। संजीव हंस गुलाब यादव के बिजनेस पार्टनर है। मोदी सरकार से सम्राट चौधरी ने कर दी बड़ी मांग। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार का भी विकास होगा। आने वाले दिनों में बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित सहित अन्य योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है, जिसकी मांग केंद्र से की गई है। उन्होंने उम्मीद जताया कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में खोलकर सहायता करेगी। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। अब टीआरई का पेपर नहीं होगा लीक। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया ये अहम बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग रंगों के होंगे। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी दी है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। बिहार डाक सर्किल में 2558 पदों पर होगी बहाली। डाक विभाग की ओर से बिहार डाक सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के 2558 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई है। ये रिक्तियां जीडीएस की 3 वर्गों के लिए निकाली गई है। इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का पद शामिल है। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही 6 से 8 अगस्त तक आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार का मौका मिलेगा। जीएसटी पर गुड न्यूज। छात्रावास और प्लेटफॉर्म टिकट पर अब नहीं लगेगा राज्य का टैक्स। बिहार के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने इन टिकटों पर राज्य के स्तर से लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। अब इसके हटने से 10 रुपए में मिलने वाले टिकट की दर में 1 रुपए की कटौती हो सकती है। इसके अलावा बैटरी चलित वाहनों पर भी पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। राज्य के वाणिज्यिक कर महकमा ने इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है।
डेंगू को लेकर हाई अलर्ट पर हेल्थ विभाग। एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक होगी मरीजों की पहचान। बिहार में डेंगू के मरीजों की पहचान कर समुचित इलाज कराया जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म सहित बस स्टैंड पर जांच कर मरीजों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। विभाग ने अधिकारियों के बीच काम का भी बंटवारा कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी को एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टैंड पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर यात्रियों में संभावित डेंगू मरीजों की जाँच करने को कहा गया है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है। मंगलवार को विधिवत इसकी घोषणा हुई है। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होगी और ये 26 जुलाई तक चलेगा। दोनों सदनों में इस दौरान 5-5 बैठकें होगी। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में 22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। विधानसभा में इस पर 25 को, जबकि विधान परिषद में 26 जुलाई को इस पर मुहर लगेगी। अररिया में गिरा एक और पुल, कई गाँव से टूटा संपर्क। बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में अररिया जिले के एक पुल ने जल समाधि ली है। इस घटना से कई गांवों का संपर्क कट गया है, बल्कि स्थानीय व्यापार और अन्य गतिविधियों में भी असुविधा पैदा हो रही है। पुल की इस हालत को लेकर स्थानीय निवासी ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से बाहर होगी यह जाति। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तांती ततमा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की हैसियत से नौकरी पाए तांती ततवा जाति के लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। बिहार एसटीईटी पेपर 2 के लिए आंसर की हुई जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के पेपर 2 के लिए उत्तर कुंजी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। बीएसबी की आंसर की 2024 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी की गई है। अब गांव में मात्र 5 रुपए में होगी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की जांच। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक समर्थक पहल शुरू हुई है। जिले की जीविका दीदी अब लोगों की स्वास्थ्य जांच भी करेगी। सामुदायिक पोषण संसाधन सेवी के तौर पर जिले की 50 जीविका दीदियों का चयन किया गया है। विभाग द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही जाँच के लिए ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जाँच, वजन तोलने की मशीन सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। गाँव में घूम कर लोगों के स्वास्थ्य की प्राथमिक जाँच करेगी। इसके लिए जीविका दीदी को मामूली शुल्क 5 रुपए देने होंगे। बिहार में तेज बारिश फिर कब से शुरू होगी? मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दी बड़ी जानकारी। बिहार में मानसून का ड्राई स्पेल इस पूरे हफ्ते जारी रहने का पूर्वानुमान है और मानसूनी हवाएं बेहद कमजोर है। बुधवार को राज्य के दक्षिणी हिस्से में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावनाएं न के बराबर जताई जा रही है। गुरुवार से राज्य के लगभग सभी हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का आसार है। मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा। मोतिहारी में मुहर्रम करबला में विदेशी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने फिलिस्तीनी झंडा के साथ युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस विदेशी झंडा जब्त करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। यह घटना मेसी थाना क्षेत्र के वार्ड 10 की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेसी थाना क्षेत्र में मुहर्रम के करबला जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस विदेशी झंडे के साथ युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के गांव में आशिक का तांडव। जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र के धनाडी गांव में एक साथ 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। छत पर सोए परिवार को ही अपराधियों ने निशाना बनाया। यहाँ पिता और उनकी 2 बेटों की धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। इस दौरान घर की महिला यानी बच्चे की मां पर भी हमला किया गया, मगर उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सूर्या होंगे टीम इंडिया के अगले T20 कप्तान, इस वजह से हार्दिक हो सकते हैं बाहर। भारतीय टीम हाल ही में जिम्बाब्वे के दौरे से वापस आई है। भारतीय टीम अब श्रीलंका के साथ सीरीज खेलते हुए नजर आएगी। श्रीलंका के साथ टीम इंडिया 3 मैचों की T20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा, इसको लेकर चर्चा काफी गर्म हो गया है।